Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और UGC Net Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि कल UGC नेट ने आप लोगों को सरप्राइज ऑलरेडी कर दिया है कि 13 तारीख से लेके 22 तारीख ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स आप लोगों के क्या है वाइंड अप हो जाएंगे। मतलब जो भी तय शेड्यूल था उसी के ऊपर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और दूसरा सरप्राइजिंग चीज क्या थी कि जो बड़े एग्जाम्स हालांकि जो हमेशा लास्ट में जाते थे, लाइक पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका हिंदी है, एजुकेशन है या फिर कॉमर्स है, ये आपके लास्ट में कंडक्ट होते थे। स्टार्टिंग में जहां पर कम क्राउड है वही एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते थे। अब की बार ये सारे स्टार्टिंग में कर दिए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए पैनिक हैं, क्योंकि डेफिनेटली एकदम से 4 दिन है आपके सामने, तो पैनिक होना जायज सी बात है, हर स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है। तो सबसे पहले आज मैं ये 4 दिन की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। ये 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हैं और किस तरीके से अपने आप को आपने ये 4 दिन को यूटिलाइज करवाना है। देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, कभी भी चाहे कोई भी आप एग्जाम देते हैं, पैनिक नहीं करना है। पैनिक एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप लोग जो चीज आता है ना वो भी आप लोग भूल जाते हैं। अगर आप पैनिक करेंगे, हाँ एग्जाम आ गया है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपको ना बहुत पहले से पता था, जैन से आपको पता है कि 13 जून से एग्जाम होना है। तो अभी अचानक से क्या पैनिक होने वाला, स्टार्ट ऐसा कुछ मिल गया है कि जो आप लोग को इतना डिस्टर्ब करेंगे अपने आप को। इतने 6 महीने से आपने प्रिपरेशन शुरू कर रखी है, क्या 4 दिन में इसको वो कर देंगे? आप प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे? तो ये 4 दिन की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है, मैम कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है या पीवाईक्यू करना है? तो सबसे पहली चीज आती है, जब भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम नजदीक आता है तो हमेशा पीवाईक्यू उठाइए। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर 1 के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये लगा लीजिए कम से कम 2020 और 21 और 2000, मतलब पिछले 3 साल के एटलीस्ट, पिछले 3 साल के ऑल सेट, ऑलमोस्ट 31+ सेट रहे हैं मोस्टली। अगर साइकिल्स की बात करूं तो ऑल सेट को आपको रिवाइज करके जाना है। ये लगा लीजिए आपका 70-80% सिलेबस यहीं से हो जाएगा और यहीं से कॉन्सेप्ट आपके रिपीट करेंगे। 2 साल के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेब साइकिल और उससे प्रीवियस वाला साइकिल, वो तो आपको करके ही करके जाना है एट एनी कॉस्ट। रही बात पेपर 2 की, पेपर 2 में आप 2012 से लेके 2022 तक के पीवाईक्यू करके जाइएगा, क्योंकि पिछली बार अगर आपने देखा हो डायरेक्टली 50-60% आपसे पेपर 2 में भी पीवाईक्यू पूछा गया था। टोटली क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू बेस्ड रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट अभी लास्ट मिनट पे कॉन्सेप्ट कौन से कर सकते हैं, जो आपने माइंड में बना रखे हैं, हैंड रिटन है, निमोनिक्स है, ट्रिक्स है, वो आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और मॉक टेस्ट के ऊपर। और मॉक टेस्ट को भी आपने एनालिसिस, कम से कम 1-2 मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना है आपको इन 2 से 4 दिनों के अंदर। अब सिलेबस को किस तरीके से फास्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहली अप्रोच जो आती है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगराइजेशन कर लीजिए। सिलेबस आपके सामने है, पेपर 1 या पेपर 2 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप क्या कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे एवरग्रीन है, जैसे पेपर 1 में एनईपी 2020 है, लेवल्स ऑफ टीचिंग्स आ जाता है, डीम यूनिवर्सिटी है, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस है, एंशियंट यूनिवर्सिटी है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही पेपर 2 में होता है, जो हर बार आता ही आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन को आपको अपने मार्क्स को कटवा के नहीं आना है, राइट? नए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जो चीज आपको नहीं आती उसको छोड़ दो। जब इतने टाइम से छोड़ रखे तो इन 4 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज आती है, जितने भी मेमोरी ट्रिक्स आपको दिए जाते हैं उन चीजों को जब भी आप फ्री बैठते हैं तो आप मेंटल रिवीजन कर सकते हैं। एक माइंड मैप जैसे रिवाइज करते हैं ना आइज क्लोज करके हम लोग, तो वो ट्रिक्स को हम निमोनिक्स को जो भी हमने याद किए उन सबको आप रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने हेल्दी और अच्छा फूड खाना है। जब भी आपको लगता है कि थकान है तो आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट का थोड़ा वॉक कर सकते हैं। और सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्टेंस रखना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों से थोड़ी देर के लिए आपको, 3 से 4 दिनों की बात है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट नेम या डेट है उनको मेमोराइज करना है। ब्रेक लेना हर टॉपिक के बीच में, ऐसा नहीं है कि 12 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की भी एक टेंडेंसी होती है, 2 घंटे तक अच्छा लगेगा, 3 घंटे तक अच्छा लगेगा, उसके बाद आपके सामने बुक ओपन है बट आप लोग अच्छे से उसको याद नहीं कर पाएंगे। बट वो सामने दिख रहा है, याद नहीं कर पाते। तो 2-3 घंटे के बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना, मस्ती कर सकते किड्स के साथ या थोड़ा वॉक कर सकते हैं आप अपने रूम के अंदर, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट में अपने आप को एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं
सो गाइज आई होप ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। हाँ, नींद भी आपको बेटर तरीके से लेनी है। रात को आपने टाइमली सो जाना, सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि मॉर्निंग की जो स्टडी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री रहना है, कूल होके आपको पीवाईक्यू फोकस्ड रहना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट मैप और जो डायग्राम्स या निमोनिक्स आपने याद किए वो करना है। तो पीवाईक्यू और जस्ट आप लोगों ने कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को स्मार्टली अप्रोच को यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये सभी स्टूडेंट जितने भी आंसर्स मुझे बार बार टेलीग्राम पे आप लोगों ने किए थे, सभी का आंसर आपको मिल चुका है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और ये मेरा कूपन कोड है। इफ यू आर टारगेटिंग दिसंबर साइकिल, कोई भी स्टूडेंट दिसंबर साइकिल को टारगेट करता है या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस के लिए फॉर एनी पर्पस, तो ये प्रीति एच मेरा कूपन कोड है। Thank you once again.